Hello children, today we are going to continue our next video from chapter 13 poles of magnet। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं poles of magnets के बारे में कि magnets के कितने पोल होते हैं। If a bar magnet is put into a heap of iron fillings, then the iron fillings will cling to stick it or stick to it। यानी कि अगर हम किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में यानी आयरन के बुरादों में अगर हम डालते हैं तो तुरंत उसमें से जो आयरन फ्लिक्स है वो उसमें आयरन मैग्नेट में आके चिपक जाते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन फ्लिंग्स क्लिंग टू द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। दिस शोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द टू एंड्स ऑफ द बार ऑफ मैग्नेट। यानी कि बच्चों जब हम इस चीज़ को देखेंगे व्हेन वी सी, तो हम ये पाएंगे कि जो बार ऑफ द मैग्नेट है इसके दोनों पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे बहुत सारे आयरन फ्लिंक्स चिपक जाते हैं। यानी कि यहाँ ज़्यादा चिपकते हैं और बीच में आपने देख रहे हो आप बहुत ही कम है। इसके कारण ये सिद्ध होता है, दिस शोज दैट दीज टू पोल्स हैव द मोर अट्रैक्शन। यानी कि इसके अंदर वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है जिसके कारण आयरन के जो फ्लिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चिपकते हैं। द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के दो एंड को, दो छोर को हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। पोल्स आर प्लेस ऑन द मैग्नेट वेयर पुल ऑफ द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। We can now say the region of a magnet where the attraction of the magnet is strongest are called poles of the magnet। इस प्रकार से we can say that poles of the magnet पे ही मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है काफ़ी स्ट्रांग होता है। एंड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट नियर इट्स फ्री एंड्स, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ऑलवेज डिफरेंट। One pole of the magnet is called north pole and the other pole of the magnet is called south pole। यानी कि बार ऑफ द मैग्नेट का जो दोनों एंड है, दोनों छोर है, उसके एक किनारे पे जो एंड है दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट नियर इट्स वन एंड, एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर यस। यानी कि इन दोनों को इंडिकेट किया जाता है, नॉर्थ को यन से और साउथ को यस लेटर से। The north pole and the south pole of a magnet always exist together. Every magnet with either big or small has north pole and south pole. It is impossible to have a magnet having only one pole। यानी कि मैग्नेट कैसा भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, साइज़ में कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर दोनों पोल मौजूद होते हैं। ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं होता जिसमें सिर्फ ओनली वन पोल हो। प्लीज़ नोट दैट though the maximum amount of iron flings stick on the two ends of the bar magnet, and some iron flings also stick in the middle part of the bar magnet also, and this shows that the some force of attraction also exert the middle part of the bar magnet but it is very small। यानी कि जैसा कि हमने फिगर में देखा बच्चों कि दोनों एंड पे जो है वो मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा आयरन के बुरादों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन मिडिल पार्ट में भी कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट इन द मिडिल पार्ट ऑल्सो। The next we can use a magnet to find out whether the soil and sand at a place contain the particles that have iron. This can be done as follows. Rub a magnet in the soil or sand and shake it gently to remove the particles of the soil or sand from its surface. If some particles still remain sticking to the poles of the magnet, then the soil If some particles still remain sticking to the poles of a magnet, then the soil or sand contains the particles that have iron. We will now discuss the meaning of like poles and unlike poles. What are like poles and unlike poles? The same type of magnetic poles are called like pole. For example, north pole and another north pole are like pole, and south pole and another south pole is also a like pole। यानी कि एक ही दिशा का पोल रहेंगे, यानी कि नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल अगर रहता है देन इट इज़ कॉल्ड लाइक पोल। और जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रहेगा और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा
यानी जब हम दोनों को पास लाते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यानी कि दोनों ही पोल डिफरेंट अगर है तो दैट इज़ अनलाइक पोल। और यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यानी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दोनों को अगर हम पास लाते हैं तो दैट इज़ लाइक पोल्स। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल आर अनलाइक पोल्स। ओके चिल्ड्रन, देन लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं, यानी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स आर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ टू साउथ। यानी कि अगर एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे, लटका भी देते हैं किसी भी, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा ही दर्शाता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है लाइक मैग्नेट्स रिपल ईच अदर, यानी अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे भी है, नॉर्थ पोल यहाँ पर भी है, तो ये दोनों रिपल करेंगे, यानी दोनों दूर भागेंगे, ये दोनों दूर भागेंगे। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहेगा, यानी अनलाइक पोल्स रहेंगे, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। वी विल नाउ स्टडी दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट in detail one by one. A freely suspended magnet always points to north to south direction. If a bar magnet is freely suspended, it will swing until its one end points towards the north. यानी कि अगर एक बार मैग्नेट को हम अगर लटका देते हैं, सस्पेंड करके लटका देते हैं, then in the condition afterwards then it stops. It always shows the direction north and south. Okay children, we call it freely suspended magnet because it is freely to move in any direction and the thread does not prevent it from swimming in any direction. We can see from the figure 7 that the freely suspended bar magnet pointing in the north and south direction. Let us now turn the magnet by hand. अब हम इसको फिर दोबारा हाथ से अगर रोटेट भी कर देते हैं, देन ऑल्सो जब भी ये स्टॉप करेगा, इट विल ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, and the end of the magnet which towards the south direction is called south seeking or south pole of the magnet. So this was the one property. Then next we before studying how to find the direction by using a freely suspended bar magnet, we should know what are the various direction in the earth, यानी कि on the earth, यानी कि पृथ्वी पे चार ऐसे कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. These are denoted by the letters N, S, E, W respectively. We can have the four more direction as northeast, northwest, southeast, southwest. Northeast is a midway between north and east. बच्चों डायरेक्शन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है. यू ऑलरेडी नो दैट देर आर फोर डायरेक्शन और इनके मिडिल पार्ट वाले डायरेक्शन को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. So I think it is not very important to explain you that there are four directions. Okay children. The sun always rises in the morning from east direction, so if we stand facing to the sun from the east direction with both arms extend on side, then our left arm point towards north एंड राइट आर्म पॉइंट्स टूवर्ड साउथ. यानी कि सभी को पता है कि सूरज जो है पूरब दिशा से निकलता है, और जब इस डायरेक्शन की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों आर्म्स को अगर हम फैला देते हैं, देन द लेफ्ट हैंड विल शो द नॉर्थ एंड राइट हैंड विल शो द साउथ. दिस इज द फैक्ट was used in olden days to mark the north pointing of the end natural magnet, so the direction could be found even when the sun is not there. यानी इस प्रकार से ओल्डन डेज में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण वो आसानी से सूरज नहीं भी रहता था, सूरज मतलब दिखाई नहीं देता, शाम हो जाती या रात में भी हम नॉर्थ की दिशा पता कर पाते थे. तो ऑब्वियसली अगर एक दिशा भी पता चल जाती है, देन वी कैन नो द फोर डायरेक्शंस. ओके चिल्ड्रन. तो इसलिए ओल्डन डेज में मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता था टू फाइंड द डायरेक्शन. लेट अस सी हाउ दे यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस.
The property of a freely suspended magnet elegant itself always along the north south of the earth and is used to find the direction as at unknown places. For centuries, travelers on land and at sea have been using these properties of magnet to find the direction in olden days. यानी कि मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ओल्डन डेज में ट्रैवलर जो यात्री होते थे, नाविक जो होते थे, बाय लैंड जो यात्रा करते थे, दे यूज दिस प्रॉपर्टी. Travelers to far off places used to carry natural magnets and thread with them. They used to find the direction along their way by suspending the natural magnet with the thread. तो वो क्या करते थे, एक धागे में मैग्नेट को लटका देते थे और आफ्टरवर्ड्स जो मैग्नेट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही है कि इट ऑलवेज सस्पेंड इन द डायरेक्शन. अगर हम उसे लटका देंगे सस्पेंडिंग बार को, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा को ही डिनोट करता है. वो इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाते थे. When artificial magnets were available as an instrument, we called device compass. तो जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आने लगे, यानी कि जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का निर्माण हो चुका था, उसके बाद से कंपास नामक एक यंत्र था जिसका इस्तेमाल करके वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने साथ ले जाते थे. An instrument called compass was developed by the scientists to find the direction more conveniently, and in a compass the magnet is not suspended from a thread. The teeny magnet in a compass is free to turn. यानी कि एक प्रकार की वॉच की तरह होती थी कंपास, और वो आसानी से वो उसकी जो सुइयाँ थी वो फ्री होती थी अब किसी भी दिशा में घूमने के लिए. तो वो अपने आप ही नॉर्थ और साउथ दिशा को इंडिकेट करती थी. ऑन ए पाइवट और ए पिन इट इज़ कॉल्ड freely pivoted magnet. Just like a freely suspended magnet, a freely pivoted magnet always come to the rest along north and south direction. We will now describe the compass in detail. अब हम कंपास के बारे में जान लेते हैं. द कंपास इज एन instrument to find the direction at a place. The compass is based on the property of a freely pivoted magnet to align itself along the north-south direction. The compass has a tiny magnet in the form of needle which can rotate freely on a pivot. The pivoted magnet needle of a compass is enclosed in the small brass box having a glass top. Thus, the compass needle is a tiny magnet which cannot rotate freely on a pivot. The compass has a circular dial with various direction marked on it. You can see in the figure. बच्चों आप फिगर में देख सकते हो. It will be more clear from the figure. यहाँ पे कंपास की जो सुई है वो फ्री होती है बिल्कुल घूमने के लिए, और यहाँ पे डायरेक्शंस भी बने हुए हैं. The different painted end of the compass needle is north pole and it always shows the north direction of the earth. और जो कलर्ड पार्ट है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है और दूसरा पार्ट साउथ डायरेक्शन. सो इस प्रकार बच्चों ए कंपास हेल्प्स द पीपल टू फाइंड देयर वे. फॉर एग्जाम्पल कंपास इज यूज टू सोल्जर इन जंगल टू फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम देयर मूवमेंट, एंड द कंपास इज ऑल्सो यूज्ड बाय द सेलर while at the sea so as to take their ships in the right direction. We will now discuss briefly why a freely suspended magnet, pivoted magnet, always points in the same direction, north and south direction. Actually, our planet Earth also shows the magnetism. यानी कि हमारी पृथ्वी भी मैग्नेटिज्म शोज करती है. The Earth behaves as if a giant bar magnet is buried at its center. Actually, our planet also shows the magnetism. The Earth behaves as if a giant bar magnet is buried at its center. It is the force extended by the Earth's imaginary magnet which acts on freely suspended bar magnetic needle of a compass and make them always point to the north and साउथ डायरेक्शन. यानी कि हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक प्रकार से मैग्नेट की तरह ही काम करती है, यानी मैग्नेटिज्म भी शो करती है कि उसके अंदर भी चुंबकत्व है. इसके कारण जो मैग्नेट की जो नीडल है वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही
नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है. सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द अट्रैक्शन ऑफ magnets, like poles and unlike pole. Thank you for watching.